अगर आप क्वेश्चन बैंक को अपने तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपका उतना मार्क्स नहीं आ पाएगा जितना आप सोच कर रखे हैं। जी हाँ, अगर मेरे दोस्त आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है ना, तो अभी के अभी आप क्वेश्चन बैंक पढ़ना छोड़ दो, नहीं तो इसका बुरा इल्जाम होने वाला है। हर एक सब्जेक्ट में एग्जामिनर जमकर नंबर काटेगा, हर एक सब्जेक्ट में। तो भाई साहब अपने मनमानी ना करे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। मैं आपको बताने वाला हूं, क्या क्या बताने वाला हूं, क्वेश्चन बैंक को सही तरीके से कैसे पढ़ें। एक बिहार बोर्ड टॉपर के पास वही क्वेश्चन बैंक होता है, वही मॉडल पेपर होता है, वही गैस पेपर होता है, वही एनसीईआरटी बुक होता है, वही चैप्टर्स पढ़ना होता है, फिर भी उनका मार्क्स आता है बहुत ज्यादा और आपका मार्क्स कम आता है। क्यों? तो उसका एक ही रीजन है कि भाई साहब आपके पास पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है किसी भी चीज का। लेकिन आज मैं बताऊंगा क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका। एक टॉपर भी क्वेश्चन बैंक वही पढ़ता है जो आपके पास होता है। जो कंपनी का क्वेश्चन बैंक आपके पास होता है ना, वही कंपनी का क्वेश्चन बैंक टॉपर के पास भी होता है। बस अंतर इतना होता है कि उनको पढ़ने के तरीका बढ़िया से पता होता है और आपको नहीं होता है। तो आपका भाई आज आपको बताएगा कि क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका कितना है, क्या है। और भाई साहब और भी मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन बैंक पढ़कर 450 से ज्यादा मार्क्स लाया जा सकता है, कौन सा कंपनी का क्वेश्चन बैंक खरीदे, कौन सा क्वेश्चन बैंक मैंने खुद पढ़ा था। मैंने अपने टाइम में 443 मार्क्स लाया था। कितना? 443 मार्क्स लाया था। और पिछले साल जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े थे उनका 465 मार्क्स आया है। कितना? 465 मार्क्स आया है, ठीक ना। भाई साहब मैं वीडियो एडिट नहीं करता हूं, वीडियो एडिट करता तो मैं फोटो लगा देता, मैं डायरेक्ट ही ऐसे नॉर्मली तौर पर आता हूं, वीडियो बना के डाल देता हूं। तो वीडियो यहां पर डला रहा है, नहीं तो मैं अगर वीडियो एडिट करता है तो 465 मार्क्स वाला मैं जरूर से जरूर लगाता है, क्या मार्कशीट लगाता है। तो आप बिलीव कीजिए हमारा स्टूडेंट जो पिछले साल जुड़े थे ना हमारे साथ, उनका 465 आया है, 456 आया है, 448, 446, 444 इस तरीके से आया है। और मेरा खुद 443 आया था अपने टाइम में। तो भाई साहब सारा चीज बताऊंगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए भाई साहब। अगर आप 2026 में एग्जाम दे रहे हो, कोई भी आप स्ट्रीम से हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम से है तो जुड़ जाइए भाई साहब। फिर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका। क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका क्या होगा, कितने सालों का क्वेश्चन बैंक सोल्व करें। बहुत सारे लोग 2009 से सोल्व करते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक ना। तो कितने सालों का क्वेश्चन बैंक सोल्व करें। और लास्ट में बताऊंगा क्या क्वेश्चन बैंक के अलावा गैस पेपर भी पढ़ना चाहिए। तो भाई साहब सारा चीज मैं बताऊंगा। चलिए पहला चीज पर चलते हैं। पहला चीज हमारा क्या है, क्या भाई साहब क्वेश्चन बैंक पढ़कर 450 प्लस मार्क्स लाया जा सकता है सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़कर? मैं कहूंगा नहीं। कैसे भाई साहब? मैं कहूंगा तुमको सिर्फ एक दिन खाना खाकर तुम भाई साहब बड़े पहलवान को पटक सकते हो। कैसे पटकोगे भाई साहब? उसके लिए आपको भाई साहब बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सेम वही प्रकार है भाई साहब, क्वेश्चन बैंक पढ़कर 450 तभी आएगा जब आप चैप्टर को सही से पढ़े रहोगे। चैप्टर्स जो भी आपका एनसीईआरटी में चैप्टर है ना, उसको सही से पढ़े रहोगे। तो भाई साहब अभी भी बहुत टाइम है, 6 से 7 महीना है। 6 से 7 महीना में तुम क्या करो, चैप्टर्स बाय चैप्टर सोल्व करो। क्वेश्चन पहले लगाओ भाई साहब, किसी का बैच लो और भाई साहब एक लाइन से पढ़ो, चैप्टर्स कंप्लीट करो। और जैसे ही जो भी चैप्टर खत्म हुआ उसका क्वेश्चन बैंक लगाओ। सही तरीका यही है भाई साहब, पहले तुम चैप्टर कंप्लीट करो। कोई भी चैप्टर कंप्लीट करोगे तब जाके आप क्वेश्चन बैंक फोड़ोगे, ठीक ना। ऐसे ही नहीं। तो भाई साहब कोई चैप्टर खत्म होगा ना तब जाके आप क्वेश्चन बैंक पढ़ के 450 ही नहीं टॉपर भी आओगे। लेकिन आप अगर और बढ़िया चैप्टर लगभग 80% चैप्टर अगर आपका कंप्लीट है और उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक लगाते हो ना, तो आपका मार्क्स 480 से भी प्लस आएगा, टॉपर भी आओगे। अगला हमारा आता है कौन सा कंपनी का क्वेश्चन बैंक खरीदे। तो भाई साहब आप बिरलेंट का क्वेश्चन बैंक ले लो। ये सब्जेक्टिव के लिए बहुत ही अच्छा है, सब्जेक्टिव के लिए बहुत ही अच्छा है भाई साहब। और ऑब्जेक्टिव के लिए ये बुक बहुत ही अच्छा है, टारगेट का। तो ये दोनों बुक मैंने खुद पढ़ा था, जिसके कारण हमारा 400 कितना आया था, 443 मार्क्स आया था। तो जल्दी से आप ये दोनों बुक खरीद लो। मैं किसी बुक का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, प्रचार नहीं कर रहा हूं, ठीक ना। आगे भाई साहब क्या है, मैंने कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ा था, तो सब्जेक्टिव के लिए मैंने ये क्वेश्चन बैंक पढ़ा था, जो कि हमारा क्या होता है, चैप्टर वाइज होता है। क्या होता है? चैप्टर वाइज होता है। और ये भी चैप्टर वाइज होता है, लेकिन इसको मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए यूज किया। बहुत अच्छा बुक है भाई साहब। तो जल्दी से ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक खरीद लो। और भाई साहब
ऑब्जेक्टिव के लिए टारगेट का। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका। पढ़ने का सही तरीका है, मैंने बोला ना, किसी का आप बैच लो और चैप्टर कंप्लीट करो। क्या करो, चैप्टर कंप्लीट करो। कोई भी चैप्टर कंप्लीट करो, पहले क्या करो, चैप्टर कंप्लीट करो। चैप्टर कंप्लीट हुआ तो जाओ सब्जेक्टिव के ये क्वेश्चन बैंक लो, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लो। जैसे आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक ना, ठोस अवस्था कंप्लीट हुआ, तो जल्दी से जाओ इस बुक में जो भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में दिया गया है ना, जल्दी से सोल्व करो और उसको रट जाओ। एक भी क्वेश्चन आपका ना बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, मैं गारंटी देता हूं, ठीक ना। कोई भी चैप्टर खत्म हुआ, जो भी चैप्टर खत्म हुआ, इस क्वेश्चन बैंक में आओ और भाई साहब फोड़ के जल्दी से लिख लो। और हाँ, अपना आंसर होना चाहिए, ना कि बुक। हाँ, बहुत सारे क्या करता है, बुके रट के चल जाता है, बुक का क्वेश्चन। आप कोई दारा सिंह नहीं है कि भाई साहब आपको ना पास में हजारों साल तक आपको क्या रहेगा, याद रहेगा क्वेश्चन। नहीं भाई साहब, भूलोगे, रटोगे तो भूलोगे। अपने तरीके से बनाओ, जो टीचर लिखवाया है उस तरीके से क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिया गया ना, अपने लैंग्वेज में लिखो, अपने लैंग्वेज से सॉल्व करो, तब जाके आपको बढ़िया से नंबर आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। तो भाई साहब ये क्वेश्चन बैंक ले लो। और ऑब्जेक्टिव के लिए टारगेट का अगला आता है भाई साहब, कितने सालों का क्वेश्चन बैंक सोल्व करें। पहले आप चैप्टर जब कंप्लीट कर लिए ना, तो 2019 से लेके 2019 से, लेकिन अब मैं बोलता हूं 2020 से लेके 2025 तक कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। 2020 से लेके 2025 तक कम से कम इतना होना चाहिए। और ज्यादा आप 2009 से कर लो, 2009 से 2025 तक कर लो, लेकिन कम से कम आपको 2020 से 2025 तक होना चाहिए, ठीक ना। ये तरीका होता है। फिर क्या क्वेश्चन बैंक के अलावा गैस पेपर भी पढ़ना चाहिए। भाई साहब जो ब्रिलियंट का गैस पेपर आता है ना मार्केट में, ब्रिलियंट का गैस पेपर आता है ना, और टारगेट का गैस पेपर आता है, उसमें तो सारा क्वेश्चन दे देता है, गैस के रूप में सारा क्वेश्चन दे देता है। जितना क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन दे देता है। भाई साहब उतना याद करके कहां जाओगे, याद ही नहीं होगा। हाँ, गैस पेपर पढ़ना है, लेकिन किसका गैस पेपर पढ़ना है, मेरा गैस पेपर पढ़ना है। हर एक क्वेश्चन पिछले साल लड़ा था, देखो ना, एक क्वेश्चन लड़वा दिया था, एक क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 फिजिक्स का 6 दीर्घोत्तरीय हमारा लड़ा था भाई साहब। और ये आपको 2026 के लिए भी रेडी किया गया है। 2025 में हमारा क्वेश्चन सबसे ज्यादा लड़ा है, प्रूफ देख लो, कम्युनिटी पोस्ट में जाओ, हर एक क्वेश्चन लड़ा है। और भाई साहब इसके लिए मैं टारगेट 450 प्लस नोट्स बेच लाया हूं, इसका ज्यादा प्राइस नहीं रखा गया है। यहाँ पर इस तरीके से आपको गैस नोट्स मिलेगा, देख लो कितने तरीके से, अच्छे तरीके से। इसका मात्र 151 प्राइस लग रहा है भाई साहब, अभी ऑफर चल रहा है, नहीं तो 251 आपको लगता है, ऑफर भी है। 151 में ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएगा। साइंस स्ट्रीम का मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। और आर्ट्स और कॉमर्स की बात करें तो उनके लिए हिंदी और इंग्लिश का ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और हिंदी और इंग्लिश का मिलेगा। इस नंबर या फिर इस नंबर पर कॉल करें। और भाई साहब हमारे टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। ये हमारे विद्यावाहिनी और विद्यावाहिनी क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है। यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो मैं जल्दी से जारी करता हूँ, तो जल्दी से जुड़ जाओ। और भाई साहब अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और भाई साहब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक किस पर आना चाहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।